युद्ध और प्रेम में सब जायज होता है। तो इस समय ट्रेड वार चल रहा है, तो अमेरिका जो कर रहा है उसकी तरफ से सब जायज है। मजे की बात है कि 9 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस दिन विश्व चॉकलेट दिवस है। तो भारत को एक चॉकलेट खिलाना चाहता है इस डील के जरिए। वो भारत का डॉल नहीं देख रहा है, भारत की डील, भारत से डील करना है। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, उनके सर साथ इस डील का। आजकल एक दूसरी चॉकलेट भी आती है जो बिटर चॉकलेट्स आती है सर, आपको पता ही है वो। बिल्कुल। और उसमें कईयों में एक अल्कोहलिक कंटेंट भी होता है, अल्कोहलिक बिटर चॉकलेट भी आती है सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं हमें बिटर चॉकलेट को क्या कहते हैं, कुनैन की गोली शुगर में लिपटा के दी जा रही है? लगभग वही होने जा रहा है। देखिए, ये मसला केवल हिंदुस्तान का तो है नहीं, ये दुनिया के 75-80 देशों के साथ ये समस्या आ रही है ट्रेड डील करने की। अभी 12-13 लोगों को चिट्ठियां गई हैं, चीन ने कर लिया है, कुछ देश और करने जा रहे हैं। वियतनाम की आपने बात की, वियतनाम ने भी कर लिया है। लेकिन मैं फिलहाल 3 दिन तक हमारे देश के जो 2 वरिष्ठ मंत्री हैं, एक विदेश मंत्री जयशंकर साहब, उन पर और पीयूष गोयल साहब, दोनों की बातों पर भरोसा कर देता हूं कि ये जो डील होगी वो भारत के किसानों के, भारत के उद्योगपतियों के उद्योगों के खिलाफ नहीं होगी। लेकिन ऐसा होना मुश्किल इसलिए लग रहा है कि अगर डील हमारी प्राथमिकता होती तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री इस समय छोटे छोटे देशों की विदेश यात्रा पर नहीं होते। वो इस देश में बैठते, वो अपनी पार्टी के साथ बैठते, अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठते। होता तो सर्वदलीय बात करते कि भाई ये एक समस्या इतनी बड़ी आ गई, इससे हमें कैसे जूझना है, हमें मना करना है तो इस डील पर दस्तखत करने से, या हमें चुपचाप डील पर दस्तखत कर देना है। इस बारे में वो जैसे हमेशा हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर मौन रहते हैं या पीछे चले जाते हैं पर्दे के, ऐसे इस बार भी हो रहा है। उनकी प्राथमिकता दरअसल क्या है, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा नागरिक सम्मान बटोरने की है। 24-25 वो बटोर चुके हैं, बाकी के नाम आपने बता दिए, तो हो सकता है कि बाद में वो भी जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दा जब देश के सामने है, ट्रेड वॉर डील का, टैरिफ का, तो इस समय है हमारे यहाँ कोई हलचल ही नहीं सुनाई दे रही। हमारे यहाँ किसी प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे पर बातचीत सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन बात हो रही है, 3 दिन बाद हमें डील पर दस्तखत करने हैं, और तब करने हैं कि जब अमेरिका ने अपने देश के लिए, वो तो माका माका चिल्ला रहे हैं तो उस पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने ब्यूटीफुल बिल एक लेके आया, आपको याद होगा, अभी 2 एक दिन पहले ब्यूटीफुल बिल लेके आए हैं। अपने देश की जनता को कर्ज के, वो जो टैक्स का बोझ है उससे थोड़ी बहुत राहत देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ राहत ना देश की जनता को देना चाहते हैं, ना देश की अर्थव्यवस्था को देना चाहते हैं। वो अपनी राहत चाहते हैं, और उसकी राहत के चक्कर में आप देखिए कि इसी 8-10 महीने में वो 2-3 बार विदेश यात्राएं कर आए। तो मुझे लगता है कि वियतनाम की तरह तो शायद हमारी सरकार इस पे दस्तखत ना करे, लेकिन वियतनाम के साथ जो डील अमेरिका ने की वो एक मॉडल जरूर हो सकता है। अब ये है कि उसमें प्रतिशत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कि चीन से हमारे यहाँ जो आइटम आते हैं, हमारा तो पूरा बाजार चीन के कब्जे में है, तो उस पर टैरिफ 40 की जगह 30 लगेगा कि 25 लगेगा। या अमेरिका से जो आ रहा है, हमारे यहाँ आने वाला है, उस पर हम शून्य रखेंगे या उसमें 2-4-5% उन पर दिखावे के लिए लगा देंगे। लेकिन ये तय है कि भारत की जो डेयरी और कृषि और ऑटो इंडस्ट्री है, इस पर तलवार मंडरा रही। अमेरिका की स्थिति ये है, वहां डेयरी उद्योग इतना संपन्न स्थिति में है, और जो जीएम मक्के की बात की, इतनी अफराद में पड़ी है कि मारी मारी फिर रही है। डेयरी के इतने प्रकल्प हैं कि लोग खरीदने की स्थिति में नहीं बचे हैं, तो उन्हें वो माल खपाना है, और वो हिंदुस्तान जैसे गरीब देश में बड़े आसानी से खपाया जा सकता है दादागिरी के साथ, और वो होने जा रहा है। जैसा कि अभी यहाँ डॉक्टर साहब ने संकेत किया कि ये बीमारियां भी इसके साथ आएंगी इस डील के साथ, क्योंकि मोटापे की बीमारी, कैंसर की बीमारी अमेरिका की राष्ट्रीय समस्या है। वहां इतने बड़े मोटे लोग हैं कि आप अपने यहाँ तो XXL और 3XL तक ही जाते होंगे, 7XL तक के कपड़े मिल जाते हैं, इतने मोटे लोग होते हैं। तो वो मोटापा, वो कैंसर, वो सब कुछ हिंदुस्तान में इस डील के जरिए आने की पूरी पूरी संभावना है। और दुर्भाग्य ये है कि भारत की सरकार इस मुद्दे पर किसी भी मंच पर नहीं बोल रही है। अभी ब्रिक्स में गए जाएंगे, वहां बोलेंगे कि या उस डील पर वहीं दस्तखत कर देंगे, इसको लेकर के संशय है। लेकिन मेरी ये इच्छा है, जैसे कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है,
उसका जवाब भी उन भारत सरकार को तत्काल देना चाहिए था, ठीक वैसे ही जैसे चीन ने जरा सी आंख दिखाई धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में, तिब्बत के मामले में, तो फट से विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दिया कि हम धार्मिक स्वतंत्रता और आस्थाओं पर कोई दखल नहीं देते। दुनिया हंस रही है इस बयान पे। हिंदुस्तान की जो स्थिति है, लोगों को मालूम है कि यहाँ धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसको कितनी बुरी तरह से कुचला जा रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यकों की हो, चाहे वो सिखों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, चाहे जैनियों की हो। नए नए कानून रोज बन रहे हैं। अब ये वक्फ बोर्ड कानून है, 3 तलाक कानून है, ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला नहीं है, या उसमें दखल नहीं है, या उनकी आस्थाओं पर चोट नहीं है। तो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये स्थिति है। तो इसलिए जैसा आपने अपनी प्रस्तावना में कहा, मुझे भी लग रहा है कि दो मंत्री कह रहे हैं कि हम साहब भारत के हितों के खिलाफ इस डील पर दस्तखत नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन अंततोगत्वा वही हो सकता है जो लग रहा है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया का बड़ी आबादी का देश होते हुए भी अमेरिका के सामने सीना तानकर खड़े होने की स्थिति में नहीं है। अगर होता तो ये पहले ही दिख जाता। जब हमारे यहाँ देश में अप्रवासियों को, अवैध अप्रवासियों को उनके सैन्य विमानों में भर के हमारे यहाँ भेज दिया गया, जबकि छोटे छोटे देशों ने उनके विमानों को रोक दिया अमेरिका के, और अपने विमान भेज के मंगाए अपने लोग। तो यहाँ न संप्रभुता की चिंता है, न राष्ट्र के सम्मान की चिंता है, यहाँ चिंता है अपने लोगों की चिंता। जो लोग वहां पर फ्रॉड केसेस में फंस गए हैं, रिश्वत देने में फंस गए हैं, या अमेरिकन कानूनों का उल्लंघन करने के मामले में फंस गए हैं। तो मैं डरा हुआ हूँ। और देश की 140 करोड़ जनता में से आप 80 करोड़ को हटा भी दीजिए, जो बेचारी सरकारी खाने पे पल रही है, तो भी 60 करोड़ की जनता का भविष्य इस डील पर केंद्रित है, निर्भर है। तो सबको एकजुट होकर इस पर नजर रखनी चाहिए। प्रतिपक्ष को भी संसद का सत्र तो अब गलती से बाद में हो रहा है, इसको पहले हो जाना चाहिए था, आपात सत्र बुलाना चाहिए था। जैसे WTO पे हमारे यहाँ देश में बहुत चर्चाएं हुई थी, लेकिन इस डील पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के नेतृत्व के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपने बात की कि चरित्र की, तो चरित्र की बात सत्ता में और रही नहीं। चरित्र से कोई लेना देना किसी चीज का नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र होता है कि हम स्वाभिमान के साथ टकराएं, लेकिन अब हमने वो शायद टकराव छोड़ दिया है, हमने झुकना सीख लिया है, और ये बहुत बुरी बात है। जी हरभूषण जी, आपने दोनों विद्वानों की बात सुन ली। सुनने में आया कि 30-40 कृषि विशेषज्ञ तैयार कर लिए गए हैं, जो 2-3 दिन में टीवी पे छा जाएंगे, कुकुर मुत्ते की तरह निकल कर आएंगे और आके अपना सरकार का व्यू पॉइंट जो है वो स्थापित करेंगे और कहेंगे कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने मारा है। सच कहा अचल जी ने कि अगर उनको वास्तव में चिंता होती तो वो देश में होते थे, वो विपक्ष को क्या कहते हैं कि अपने विश्वास में लेते थे, पार्लियामेंट के सेशन में इस पे बात करते थे कि क्या कुछ देश के हित में है या नहीं है। मुझे याद है जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी तो कितनी बहस हुई थी उसके ऊपर। मनमोहन सिंह ने बल्कि अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था वहां पर देखा जाए तो। लेकिन उसके ऊपर डिस्कशंस हुए, सारे के सारे विपक्ष के साथ भी हुए, संसद में हुए, सब जगह हुए, ऐसी बात नहीं है। और उसके विरोध के स्वर कांग्रेस से भी निकल रहे थे, बाकी दलों से भी निकल रहे थे। पर ठीक है, वो बाद में जो हुआ सो हुआ, सैंक्शंस हटी, काफी कुछ हुआ। लेकिन मनमोहन सिंह कम से कम चीजों पे चर्चा करवाया करते थे। लेकिन मोदी तो कहता है, मुझे लगता है फैसला पहले ही हो चुका है यस का। ये सिर्फ जो बातचीत हो रही थी अमेरिका के साथ में, शायद ये एक, मुझे लगता है एक नाटकबाजी, एक ड्रामा हो रहा है लोगों को दिखाने के लिए हमारी बड़ी बातचीत है, हम बड़े टफ हैं। लेकिन जो राहुल गांधी के शब्द हैं वो शायद चुभने वाले शब्द है, मुझे लगता है। उनका मैं पूरा ट्वीट पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में है राहुल गांधी का। पीयूष गोयल कैन बीट हिज चेस्ट ऑल ही वांट्स, पीयूष गोयल कैन बीट हिज चेस्ट ऑल ही वांट्स, मार्क माय वर्ड्स, मोदी विल मीकली बो टू द ट्रंप टैरिफ डेडलाइन। मैं दर्शकों के लिए बता देता हूं कि पीयूष गोयल जितनी मर्जी अपनी छाती पीट लें, पीयूष गोयल जितनी मर्जी अपनी छाती पीट लें, ये लिख कर रख लीजिए कि मोदी, यानी कि डरपोक मोदी, ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन से पहले ही आत्मसमर्पण कर देंगे और साइन कर देंगे। ये राहुल गांधी ने कहा है। ये बात चुभेगी बहुत इनको, लेकिन साइन होने के बाद उन्हीं की बात सही साबित होगी, जो हमें लग रहा है। भारत भूषण जी, आपकी टिप्पणी। वोरा साहब, अभी आपने न्यूक्लियर डील का जिक्र किया। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त
वामपंथी पार्टियों के सहारे पर मनमोहन सिंह सरकार टिकी हुई थी। वामपंथियों की नीति थी कि न्यूक्लियर डील अमेरिका से न की जाए, उससे हम अमेरिका के सामरिक पार्टनर बन जाएंगे और हम अमेरिका के सामने झुकने के बराबर होंगे। आप देखिए कि उस डील को लेके वामपंथी पार्टियों ने समर्थन वापस लिया। मनमोहन सिंह सरकार गिरते गिरते बची, अपना समर्थन वापस ले। दोनों ही पार्टियां अपने सिद्धांत पर अटे रही। कांग्रेस पार्टी भी अपने सिद्धांत पर अडिग रही, वामपंथी पार्टियां अपने सिद्धांत पर अडिग रही। भले ही वामपंथी पार्टियों को बाद में बहुत नुकसान हुआ, उनकी सीटें घट के 2009 के चुनाव में 60 से सीटें कुछ 15-16 सीटें रह गई और कांग्रेस को भी जीत मिली। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का क्या हश्र किया भाजपा ने, वो सबके सामने जाहिर है। यानी कि सिद्धांत नहीं छोड़े, मर मिटना मंजूर है, सिद्धांत नहीं छोड़े। ये होती है राजनीति। अब आते हैं दूसरी बात, ये अभी आते हैं मोदी जी की बाहर की यात्रा। तो मोदी जी बाहर की यात्रा पर जितना मर्जी घूम ले, उन्हें वो दिल्ली वो नहीं चला रहे, उनको घूमने का ही काम है। दिल्ली आरएसएस चला रहे, ये फैक्ट है। ये आज नहीं तो कल लोगों को पता लगेगा कि दिल्ली आरएसएस चला रहा है, दिल्ली मोदी जी नहीं चला रहे। अब आते हैं दूसरी बात इस पर, डील पर, और अब आते हैं मौजूदा स्थिति आपने बयान की और राहुल के बयान पर। राहुल ने अभी तक जितनी बातें कही हैं वो इतनी बातें सच निकली हैं। जो पप्पू का तमगा उनके ऊपर लगाया गया था वो हट गया है। अब जिन्होंने पप्पू का तमगा लगाया था, इस डील के बाद वो पप्पू बनने जा रहे हैं। इसलिए बनने जा रहे हैं पप्पू कि देखिए, पूरे अमेरिका ने WTO की स्थापना की थी। आपको